अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग। मेथड्स हमने देखे थे, हम किस तरह उनको कॉल करते हैं, हुक करते हैं मेथड्स को। आज उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? मेथड ओवरलोडिंग अलाउज प्रोग्रामर्स टू यूज मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम. The methods are differentiated with their number and type of method arguments. मेथड ओवरलोडिंग के अंदर हमारे पास मेथड का नेम हमेशा सेम होता है, लेकिन उसकी नंबर ऑफ पैरामीटर्स यानी मेथड के अंदर जो हम पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं उनकी टाइप, उनका नेम या उनका ऑर्डर डिफरेंट होता है। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग: by changing the number of parameters in a method, यानी एक मेथड जो हम कॉल कर रहे हैं या तो उसकी नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। by changing the order of parameters in a method, ऑर्डर यानी उनका ऑर्डर चेंज हो जाए, पहले आपने ए और बी लिखा था फिर आप बी और ए लिख दें, ऑर्डर चेंज कर दें। by using different data types of parameters, तो ये तीन कंडीशंस हैं मेथड ओवरलोडिंग के लिए। अगेन मेथड ओवरलोडिंग में मेथड का नेम हमेशा सेम रहता है, लेकिन उनके जो पैरामीटर्स होते हैं या तो उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज होंगे, यानी किसी में एक पैरामीटर आप पास करें, किसी में दो करें, या फिर उनका ऑर्डर चेंज होगा, किसी में आप इंट आई और इंट वाई पास करें, किसी में इंट वाई और इंट आई पास करें, या फिर उनकी डेटा टाइप डिफरेंट कर दें। तो ये मेथड ओवरलोडिंग की तीन कंडीशंस हैं, इनको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है पब्लिक क्लास मेथड ओवरलोडिंग के नाम से, उसके अंदर एक मेथड है पब्लिक इंट ऐड। ठीक है। देखिए यहाँ पे भी मेथड का नेम क्या है? ऐड है। यहाँ पे भी मेथड का नेम ऐड है और यहाँ पे भी मेथड का नेम ऐड है। तो ओवरलोडिंग की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसमें मेथड का नेम हमेशा सेम रहता है, बट उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ पे देखिए हमने कितने पैरामीटर्स पास किए हैं? दो, इंट ए एंड इंट बी, टू इंट टाइप पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स हैं इन टाइप के। यहाँ कितने पैरामीटर्स हैं? तीन पैरामीटर्स हैं, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या हो रहे हैं? डिफरेंट हो रहे हैं। तो दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। और यहाँ पे इनकी डाटा टाइप चेंज कर दी है, तो ये भी क्या हो गया? मेथड ओवरलोडिंग। एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी चेंज है, यहाँ पे दो थे, यहाँ पे तीन हैं, यहाँ पे चार हैं। यहाँ पे दोनों की डाटा टाइप सेम थी, इंट और इंट ही थी, लेकिन नंबर चेंज है, यहाँ दो थे, यहाँ तीन थे। मेथड का नेम सेम है, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हो गए? चार हो गए, और उनकी डाटा टाइप भी चेंज हो गई है। तो दैट इज़ मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और मेथड बनाती पब्लिक इंट ऐड और उसके अंदर लिखती इंट बी और इंट ए, उनका ऑर्डर चेंज कर देती, पहले यहाँ मैंने ए भी लिखा था, एक और मेथड बनाऊँ और उसमें पहले बी लिख दूँ और फिर ए लिख दूँ, तो तब भी ये मेथड ओवरलोडिंग कहलाती है। ठीक है। मेथड हैविंग सेम नेम, यानी यहाँ पे भी नेम सेम है, यहाँ पे भी, बट उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो या पैरामीटर की टाइप चेंज हो जाए, डाटा टाइप, या उनका ऑर्डर चेंज हो जाए, तो दैट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। एक और एग्जांपल यहाँ देखते हैं। यहाँ पे क्या है? क्लास रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक हमारे पास फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरिया, इंट एक्स और इंट वाई उसके अंदर लिखा हुआ है, दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है। फिर एक और हमने फंक्शन लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरिया। स्टैटिक क्यों लिखा है? स्टैटिक का मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे मेथड्स जिनको आप विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स कॉल करना चाहें उनके साथ स्टैटिक का कीवर्ड लगाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखें कितने पैरामीटर्स हैं? दो। यहाँ कितने हैं? एक। मेथड का नेम यहाँ पे भी प्रिंट एरिया है, यहाँ पे भी प्रिंट एरिया है और यहाँ पे भी प्रिंट एरिया है। यहाँ पे इंट एक्स वाई है, यहाँ दो पैरामीटर्स थे, यहाँ एक पैरामीटर है, और यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, एक्स वाई ही हैं जो यहाँ पे थे, लेकिन यहाँ पे इंट डाटा टाइप और यहाँ इंट और डबल है, यानी डाटा टाइप आपने चेंज कर दी तब भी मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा। नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दिए तब भी मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ डबल एक्स पास किया, यहाँ इंट एक्स था, यहाँ डबल एक्स कर दिया, उसकी डाटा टाइप चेंज कर दी, तो दैट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। और ये हमारा जो मेन फंक्शन है, इसमें हम इन सारे फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमने यहाँ स्टैटिक का कीवर्ड लिखा था। दैट्स वाई प्रिंट एरिया जस्ट फंक्शन का नाम लिखा, और यहाँ 2 और 4 लिखा है, ये दोनों इंट हैं, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यहाँ देखें क्या लिखा है? इंट है, और ये डाटा टाइप क्या है? 5.1, दैट इज फ्लोट। तो यहाँ पे क्या, सॉरी डबल, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यहाँ सिर्फ 10 लिखा है, ये इंट है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यहाँ 2.3 लिखा है, दैट इज डबल, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास्ड एंड द डाटा टाइप, द फंक्शन
रिक्वायर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, उसके बाद है जी ओवरराइडिंग, creating a method in a derived class with the same signature as the method in the base class is called as method overriding। ओवरलोडिंग में हमारे पास मेथड का नेम सेम था बट उनके पैरामीटर की लिस्ट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, ओवरराइडिंग में हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, यानी पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है, एक हमारे पास पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। पेरेंट क्लास का मेथड जब चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है तो आप उसे ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का, यानी जो डिराइव्ड क्लास है वो मेथड को इनहेरिट कर रही है। एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखते हैं। यहाँ पे देखें, एक हमारे पास क्लास है अकाउंट के नाम से, उसके अंदर एक मेथड है बैलेंस के नाम से। ठीक है, अब एक और क्लास है पब्लिक क्लास अमाउंट, कॉलन डाला हुआ है, दैट मीन्स ये ओवरराइड करिए, ये पेरेंट क्लास है और ये हमारे पास अकाउंट के नाम से पेरेंट क्लास है। अमाउंट जो है वो इनहेरिट कर रही है या एक्सटेंड कर रही है अकाउंट की क्लास को, ये चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। ठीक है, अब जब चाइल्ड क्लास ने इस क्लास को इनहेरिट किया तो इसके अंदर का जो फंक्शन था वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन C# में जब भी आपने पेरेंट के किसी भी फंक्शन को इनहेरिट करना हो तो उसके साथ ओवरराइड का कीवर्ड लगाते हैं और पेरेंट वाले फंक्शन के साथ वर्चुअल का। ठीक है, C# के अंदर आपने जब भी पेरेंट क्लास के फंक्शन को इनहेरिट करना हो चाइल्ड क्लास के अंदर तो पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन के साथ वर्चुअल का कीवर्ड लगता है और चाइल्ड क्लास के फंक्शन के साथ ओवरराइड का। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ओवरराइडिंग में एक तो चीज़ ये डिफरेंट है कि इसमें पेरेंट क्लास और डिराइव्ड क्लास होगी। ठीक है, दूसरा देखें, दोनों के फंक्शंस का नेम सेम है। सिग्नेचर का मतलब होता है फंक्शन का नेम, और अगर उसके अंदर कोई पैरामीटर्स हैं तो वो दोनों फंक्शंस में एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, फंक्शन का नेम भी और उसके अंदर पैरामीटर्स भी एग्जैक्टली मैच हों, बस उनके अंदर की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है 10 और इसके अंदर क्या रिटर्न हो रही है 500। देखिए, फंक्शन का नेम एग्जैक्टली सेम है, अगर इसके अंदर पैरामीटर्स भी होते तो वो भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए थे। इंट एक्स यहाँ होता तो इंट एक्स यहाँ भी होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उनके अंदर की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है। ठीक, ओवरराइडिंग में यहाँ पे भी एक और एग्जांपल है ओवरराइडिंग की ही। क्लास क्या है हमारे पास, एनिमल है। एनिमल के अंदर हमारे पास फंक्शन का क्या नेम है, साउंड। ठीक है, दिस इज पेरेंट क्लास, ये हमारे पास पेरेंट क्लास है। एक और क्लास ली हमने डॉग, कॉलन डाला हुआ है, एनिमल लिखा हुआ है, यानी ये एनिमल क्लास डॉग क्लास इनहेरिट कर रही है। डॉग हमारे पास चाइल्ड क्लास है, एनिमल हमारे पास पेरेंट क्लास है। अब ये वाला फंक्शन इस चाइल्ड क्लास के अंदर आ गया है, लेकिन आपने कीवर्ड लिखना था यहाँ वर्चुअल और यहाँ ओवरराइड। ठीक है, अब एक और क्लास ली हमने टेस्ट, जिसके अंदर हमारे पास मेन फंक्शन है डॉग, यानी चाइल्ड क्लास का एक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और d.sound लिखा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन आपका यहाँ पे ओवरराइडिंग के अंदर फंक्शन नेम विद पैरामीटर्स हमेशा सेम होता है, लेकिन उसके अंदर की इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन ओवरलोडिंग में हमारे पास फंक्शन नेम तो सेम होता था लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते थे। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग।